बहुत सुंदर ढंग से अभी हमारे मेहमानों ने महापुरुषों के शब्दों को, अमृत भरे शब्दों को सुनाया। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप सब भाई बहनों का मैं बहुत 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 हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आज का प्रोग्राम तो कैंसिल था, पर हमारे मां साहब के बीच में बात नहीं हो पाई। ये महाराज जी की मर्जी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्संग तो होना है, इसीलिए बात नहीं हो पाई। कहीं बात हो जाती तो हम नहीं आ पाते, क्योंकि हम भी ड्यूटी जो है अपना इधर उधर की बातें बना करके छोड़ के आए, क्योंकि दिन में ड्यूटी करनी थी। हमारे अधिकारी महोदय का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो हमें रात को भी ड्यूटी देखनी पड़ रही, दिन को भी। कल भी रात को की, दिन में की, तब शाम को घर पहुंचे। आज भी करनी थी, पर सत्संग की वजह से इधर उधर की बातें बनाई और वही महाराज की कृपा हो गई। उधर से आदेश हो गया कि चले जाओ भाई। अब यहाँ आ गए तो देखा यहाँ प्रोग्राम है ही नहीं, तो मां साहब ने जल्दी जल्दी सब भाई बहनों को फोन किया, व्हाट्सएप किया कि भाई प्रोग्राम है 1 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, जितने टाइम मिले उतने टाइम आ जाओ आप लोग। तो मैं तो आप सब भाई बहनों का भाव देख करके अपने अंदर से इतना प्रसन्न, इतना खुश हूं यहाँ की संगत से कि इतनी सी देर में मां साहब ने फोन किया और आप लोग अपने अपने घर से चल दिए और जरा सी देर में संगत आ गई। जितने जो है सत्संग में आते थे हर पहले इतवार को, शायद थोड़े बहुत कम है, बाकी सभी आए हैं। तो ऐसे तो होता है, काम धाम का समय चल रहा है। तो मैं आप सब भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सत्संग हमारे भाई साहब ने काफी देर लेके समय लेकर के सुनाई दिया है, पर थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका। पहले एक शब्द बोलूंगा और शब्द के बाद थोड़ी सी देर महाराज जी की बात बोलेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया है। ज्यादा देर बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग फिर, ये भैया जी का आदेश नहीं है, भैया जी कहते हैं आप तो बोलते रहोगे, जो संगत बैठे बैठे परेशान हो जाते, फिर आपकी बात कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए ज्यादा समय नहीं लेना है। तो एक छोटा सा शब्द बोलेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। और शब्द क्या है, काफी देर से जो भी सत्संग चल रहा था सांसारिक बातों पर, तो हमारे और आपका जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर क्या है, सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना है। क्योंकि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी, क्योंकि मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, न मुझे रामायण आती है, न गीता, न बाइबल, न वेद, न पुराण। मैं किसी भी एक भी श्लोक का अर्थ नहीं जानता, पर फिर भी मनुष्य होने के नाते थोड़ी सी जो है महाराज जी की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, जब गुरु महाराज की शरण में गए तो इस बात की समझ आई कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह परमात्मा को पाने के लिए समय भी दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, पर हमको इस बात की समझ नहीं, पढ़े लिखे होने के बाद भी, कि परमात्मा का मंदिर कौन सा है। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा, मैन बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, कि मनुष्य का शरीर ही खाली मंदिर है। आज तक किसी को परमात्मा मिला है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो इस मानव मंदिर के अंदर उसने पाया। मैंने मौलवी साहब से पूछा, पीछा से आते थे, शायद एक आध बार बात कही है मैंने, कि आपने कितने समय नमाज पढ़ी है, कितने सालों से आप नमाज पढ़ रहे हो? तो कहने लगे, बेटा 32 साल से नमाज पढ़ रहा हूं। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 65 साल का हो गया। पूरे सफेद थे, कोई बाल उनका काला नहीं था। तो मैंने कहा 32 साल में कभी आपने नूरे इलाही का दर्शन किया, नूरे इलाही का दीदार हुआ?
सोचते रहे। मैंने कहा मौलाना साहब मुझे तो पता है सच्चाई, पर मैं आपके मुंह से इसलिए कहवाना चाहता हूं कि मैं कहूंगा तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए, आप कहोगे तो अच्छी बात है। तो मौलाना साहब ने कहा बेटा मैंने नूरे गाय का दर्शन नहीं किया। तो मैंने कहा ना किया है ना कर सकते हो, क्योंकि आपका रास्ता सही नहीं। मैंने कहा कुरान में भी ध्यान के लिए कहा गया है, पर कुछ मौलवी लोगों ने, कुछ आपके विद्वान लोगों ने नमाज को ज्यादा तवज्जो दी, आप लोग नमाज पढ़ने लगे। पर नमाज पढ़ते समय आप लोग कभी खड़े होते हैं, कान में उंगली डालते हैं, कभी आप झुक जाते हैं। आपके सामने से कौन निकल रहा है आपको सब कुछ पता रहता है। तो जब आप शरीर में मौजूद हो तो आपको खुदा कहां से मिल जाएगा? खुदा तो तब मिलेगा जिस दिन शरीर को और दुनिया को भूल जाओगे, शरीर का ध्यान नहीं रहेगा, तब आप जो है नूर इलाही का दर्शन कर सकते हैं। और उसके दर्शन के लिए किसी मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा। मौलाना रूम साहब ने कहा कि अंधा वहरो वियावानो शक्ता में गर्दाद वो है वो ख्याल कि अगर खुदा का दीदार करना है तो खुदा की बनाई हुई सच्ची मस्जिद के अंदर आओ, जो खुदा ने खुद अपनी शक्ल में बनाया। खुदा या परमात्मा उस अमर लोक में जो बैठा है, शतलोक में बैठा है, वो शरीर रूप में बैठा है। स्थूल शरीर नहीं है, प्रकाश रूपी शरीर है, पर शरीर रूप में बैठा है। और उसको देखना चाहते हो तो अंदर आओ, वहां भी आवानो, तो वहां जो नकली मंदिर, नकली मस्जिद और दुनिया भर के तीर्थों में जाकर के परमात्मा को, खुदा को ढूंढ रहा है, ये तुम्हारी समझदारी नहीं है। क्योंकि हम वो शब्द नहीं बोल सकते, मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि सत्संग में कोई ऐसा शब्द योजनी होना चाहिए कि जो हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा। तो हमारी समझदारी नहीं है। हम मनुष्य शरीर पाने के बाद भी कभी उस पेड़ की पूजा, कभी उसकी पूजा, कभी उसकी पूजा। गुरबाणी में लिखा है कि सवद सवद वंतरा, कबीर साहब की बात है। और कबीर साहब अपने समय के इतने बड़े संत थे कि उन्होंने मां के पेट से जन्म नहीं लिया, उनके कोई माँ बाप नहीं थे, और ना किसी माँ का उन्होंने दूध पिया, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, और चाहे द्वापर में आए। जब जो है वो त्रेता में आए तो भी इसी तरीके से आए जैसे कलयुग में आए कि काशी में लहरकारा तालाब में कमल के फूल पर नीरू नाम के एक जुल्हा को मिले। हालांकि वो जुल्हा नहीं था, गौरी शंकर उनका नाम था पहले का। तो मैं इधर ज्यादा नहीं चलूंगा क्योंकि उधर विस्तार से चलेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा, तो मैं जहां चल रहा हूं कहीं चलूंगा। तो कबीर साहब की वाणी है कि शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द चित्त देहे। क्या हम नाना प्रकार के गुरुओं की शरण में गए हुए और सभी ने अपने हिसाब से नाम दिया, मंत्र दिए, पर अगर इस गुरुवाणी के हिसाब से चले, क्योंकि अगर हम कबीर साहब की वाणी को पढ़ना शुरू कर देंगे तो लंबा समय हो जाएगा, पर शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर कभी सुनाएंगे। राजा जनक जी ने कहते हैं विदेह संत हुए, विदेह संत, पर वो भी सतलोक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्हें जो है वो नाम नहीं मिला, शार शब्द नहीं मिला। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं सुखदेव जी 14 कलाओं के ज्ञानी थे, हम तो एक कला के भी ज्ञानी नहीं है। भले गुरु से जुड़े हैं पर एक कला के ज्ञानी भी नहीं। सुखदेव जी ने स्वयं स्वयं का जाप किया, जो हमें 5 नाम मिलते हैं। इन 5 नामों में